उसके बाद में हम अलग अलग तरीके से उन चीजों को सीख रहे लाइफ में। तो अभी इन सब चीजों का जब हम यूज करते हैं तो बेबी का माइंड बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोग्राम कर पाते हैं। तो अभी हम बेबी को फिर से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, फिर से हम ये सुनेंगे। ये जो लोरी है ये बहुत पहले में, कुछ अरसे पहले एक राजा की रानी थी, मदालसा, बहुत फेमस है। मदालसा एज अ मदर बहुत फेमस है। और मदालसा ने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देकर स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठाया था। फिर बाद में ऐसी स्टोरी थी कि राजा ने बोला, अरे सारे बच्चों को तो इतना हाई कर रही है, राज्य संभालने के लिए तो कोई रख। तो फिर चौथे बच्चे को भी उसने अलग से लोरी सुनाकर उसको राज्य व्यवहार के लिए निपुण किया और वो बहुत बढ़िया राजा बना। बाकी के तीनों बच्चे थे वो कैरेक्टर फॉर्म में इतने बड़े हुए, इतने ऊंचे बने और बहुत बड़े योगी बने, महापुरुष बने। लेकिन उनको वैराग्य भी आया और वो लोगों को उपदेश देने के लिए निकल गए जंगलों में। और फिर चौथा बच्चा जो था उसको मदालसा ने बहुत बढ़िया तरीके से अपब्रिंग किया और उसको राज्य व्यवहार करने के लिए एक उत्कृष्ट राजा भी बनाया। तो इसलिए मदालसा हिस्ट्री में बहुत फेमस है। अगर आप चाहो तो आप सर्च करके देखना। ठीक है, आई एम शेयरिंग अगेन। तो देखिए इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या सिखा रही है अपने बच्चे को। अब तक उसने क्या क्या बोला बच्चे को, ब्लेसिंग्स दिए उसने। और अभी बच्चा रो रहा है तो वो रोने वाले बच्चे को, अरे नहीं नहीं रोना नहीं, चुप हो जा, ऐसे जनरल मदर सिखा सकती है। पर मदालसा ऐसे नहीं सिखा रही है। वो क्या बोल रही है, तू क्यों रो रहा है। उसके आगे वो क्या क्वेश्चन कर रही है बच्चे को, देखिए कैसे बात करती है। ये भी एक बात करने का तरीका है, चेक कीजिए। सोलपमुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसिरे तातनतिस्तिनाम कृतं इति कल्पनया धुनाम कृतं इति स्तिना। ये लिखा आपने। वो अपने बेबी को बोल रही है कि आप ओरिजिनल में बहुत डिवाइन हो, बहुत प्योर हो, और तुम्हारा नाम नहीं है अभी, या फिर बाद में भी जो नाम रखा जाएगा वो बॉडी का रखा जाएगा। उसके आगे क्या बोलती है, कृतं इति कल्पनया धुनैव पञ्चात्। वो बोल रही है कि आपका जो फिजिकल नेम होगा वही आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आज दुनिया के अंदर नेम फेम के पीछे हर कोई भाग रहा है और फिर सब कुछ पाने के बाद में भी अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो वो अपने बेबी को समझा रही है कि बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये शरीर जो है तुम्हारा वो 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन यह तुम नहीं हो। ये जो बॉडी मेरे गर्भ में बनी हुई है, जिसके अंदर अब तुमने एंट्री किया है, तो वो बॉडी तुम नहीं हो। वो बॉडी को तो 5 तत्वों से या खान पान से मैं नरिश करूंगी, या तुम भी आगे लाइफ में नरिश करोगे ही उसको खाना पीना खिला के। लेकिन तुम्हारी ग्रोथ या तुम्हारी बढ़ोतरी इस खान पान से नहीं होने वाली है ना। ना ही नाम मान शान तुम्हारी आइडेंटिटी है, ना ही नेम फेम तुम्हारी आइडेंटिटी है, और ना ही ये भोजन या क्या क्या है मेरे पास में, पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो वैल्यू सिस्टम्स, वो सिखा रही है वो अपने बेबी को।
सुनिए। मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः। न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमासाध्य महिषसूनुं विकल्प्यमान। वो बोलती है कि इस यूनिवर्स की पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर, वो कभी रोती नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली अपने बेबी को बोल रही है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिडन पोटेंशियल है, यू आर ऑल्सो अ पावरफुल बीइंग, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अभी से बेबी को इनर स्ट्रेंथनिंग दे रही है। मतलब दुनिया में तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसको फेस करना है, तुम्हें उसको डील करना है, उसमें लीड करना है, तुम्हें रोना नहीं है परिस्थितियां आने पर जिंदगी में। कितना ब्यूटीफुल टीचिंग एज अ मदर, एज अ गुरु, ये मदर अपने बेबी को दे रही है। तो आप सोचिए, आप कितनी ब्यूटीफुल जिम्मेदारी अपने साथ में लिए हुए हो। विविधा गुणास्ति गुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु। भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नापानात्। धीर्न च तेस्ति हानिरेव तस्मात् न तेस्ति अन्नापानादिभिरेव तस्मात् न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः। त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथाः। शुभाशुभै कर्मभिर्देहमेतत् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्धः। मतलब वो सिर्फ यहाँ पर नॉलेज नहीं दे रही है, लेकिन साथ साथ में वो अपने बेबी को कार्मिक फिलोसॉफी भी समझा रही है। वो बता रही है कि इस बॉडी के अंदर तुम्हारे बहुत सारे पास्ट कर्मास भी सेटल होने वाले हैं। तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ होगा फूड, वाटर और पांचों एलिमेंट्स के एक्यूमुलेशन से। मतलब पांचों एलिमेंट्स, पांचों तत्वों के वजह से तुम्हारे शरीर की ग्रोथ होगी, लेकिन तुम्हारा न मृत्यु होता है, ना तुम्हारा जन्म होता है। तुम तो अजर अमर अविनाशी हो। मतलब तुम कभी भी मरते नहीं, मिटते नहीं। तुम्हारा शाश्वत या एक तुम्हारा प्रेजेंस ये इटर्नल है। ये चीज बच्चे को ही नहीं, आपको भी, हम सबको ही जाननी जरूरी है। जब तक हम हमको इस बॉडी से कनेक्ट करते हैं, तब तक हमको प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है।
और जब हम इस बॉडी के रूलर बन जाते हैं तब हम सारे प्रॉब्लम्स को स्मार्टली फेस कर सकते हैं। आप फील कीजिए, अगर कोई कीचड़ में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है कोई, और वो हेल्प मांग रहा है, आप वहां से गुजर रहे हो, तो आप क्या करोगे? मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए अभी। आप लोग क्या करोगे अगर कोई दलदल में फंसा हुआ पर्सन आपसे हेल्प मांग रहा है? तो व्हाट विल यू डू? हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो मैम। अंजलि। फर्स्ट मेरा ट्राई रहेगा, जो भी प्रॉब्लम है मैं खुद उसको एक बार मोटिवेट करूँ या फिर उसको मैं ट्राई करने बोलूँ कि आप खुद थोड़ा ट्राई करो और आप कर सकते हो। फिर भी अगर वो पूरा ट्राई कर रहा है बट फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मैं उसे हेल्प करूंगी बाहर निकलने में। मेंटली भी उतना सपोर्ट करूंगी कि आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिजिकली मैं भी हेल्प करूंगी। वेरी गुड। अभी जयश्री, इससे कुछ अलग करोगी आप? अच्छा, आप में से कौन ऐसा करेगा कि आप भी उस दलदल में जंप मार दोगे और उसको निकालोगे? नॉट दलदल मालूम है ना? पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ओके। निकिता, व्हाट विल यू डू? अमृता, व्हाट विल यू डू? जयश्री, व्हाट विल यू डू? अगर नहीं पॉसिबल हो रहा तो किसी आजू बाजू में देख के उनको बुला के करेंगे कि लेकिन सपोर्ट आप नहीं करोगे। जंप मारोगे ना अंदर? नहीं, ओके। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। वेरी गुड। स्मार्ट लेडीज, ओके, स्मार्ट मदर्स। तो वो यही पर वही समझा रही है और हमको भी ये समझने की जरूरत है। लेकिन आज प्रैक्टिकल में हम ऐसा बोल रहे हैं, पर लाइफ में प्रैक्टिकल वैसा होने के बाद थोड़ा सा हम अलग एक्ट करते हैं। मतलब दलदल में फंसना ये दिखने जैसी बात है, लेकिन कुछ चीजें ना दिखती नहीं है, माइन्यूट होती है। जैसे हमारे लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है किसी के साथ में, तो हम क्या करते हैं? हम भी उस प्रॉब्लम में इंडल्ज हो जाते हैं, घुस जाते हैं उस प्रॉब्लम में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम उस प्रॉब्लम से अलग होकर उन चीजों को नहीं देखते हैं। मतलब हम उससे अलग होकर सोचते नहीं हैं। उससे भी नजदीक वाला एग्जाम्पल, अगर मेरे बॉडी को कुछ पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो मैं सोचती हूँ मेरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे बुखार है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे इन्होंने ऐसे क्यों बोला, मुझे उन्होंने ऐसी गाली क्यों दी, या मैं कितना करती हूँ दिन रात, मेरी तारीफ ही नहीं करते हैं। ध्यान में आ रही है बात? ध्यान में आ रही है? हाँ यस। हाँ। ये बहुत कॉमन है चीजें। यस। यस, तो ऐसा होता है लाइफ के अंदर। और उस वक्त हम क्या होते हैं, मत दलदल तो मैंने बोला तो आप उसको विजुलाइज कर सकते थे, इसलिए आपने आंसर दे दिए। लेकिन ये चीजें नजदीक रोज की लाइफ में हो रही है। कभी सास कुछ बोल रही है, कभी हस्बैंड कुछ बोल रहा है, कभी और कोई कुछ बोल रहा है, कभी जॉब के प्लेस पे किसी से कुछ हो रहा है, तो हमको लगता है मुझे बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे, मैं कोई कम हूं क्या, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे तो ये रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते मैंने क्या किया, वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं है इनके अंदर तो। और ऐसे कितने सारे ऑटोमेटेड थॉट्स हमारे अंदर चलना शुरू हो जाते। लेकिन ये भी सेम सिचुएशन, मतलब किसके लिए दलदल है, अभी दलदल में कौन फंसा हुआ है इस सिचुएशन में, बहुत माइन्यूट है। सोचिए और अपने माइंड में एक सोचिए, इसका आंसर दीजिए कि अभी ऐसी सिचुएशन है, कोई हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो दलदल में कौन है अभी, पेन में कौन है, दलदल मतलब पेन, दर्द में कौन है, हमको लग रहा है मुझे बोला जा रहा है तो मैं पेन में हूं, है ना जयश्री, ऐसा लग रहा है ना? लेकिन प्रैक्टिकल में मैं नहीं, मुझसे ज्यादा पेन में वो सामने वाला है। हो सकता है उसके माइंड में बहुत जेलसी है बेचारे के, हो सकता है उसको लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं मिली, हो सकता है उसको अपने लाइफ में कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला,
मतलब हमारी सास है फॉर एग्जाम्पल, उसको शायद कभी उसके सास से, मम्मी पापा से, उनके बचपन से लेकर आज तक कभी कोई ऐसा मिला नहीं माहौल, और हमको मिल रहा है, तो हो सकता है उसको बेचारी को वो सहन नहीं हो रहा है, तो वो पेन में है ना। तो इसीलिए अब वो निकालेगी कैसे, तो इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो फिर वो क्या करती है, या तो दूसरे के ऊपर निकालना, या फिर कभी कभी खुद की गलती दूसरे के ऊपर डालना, या फिर कभी कभी दूसरा कोई भी व्यक्ति, सिर्फ सास ही नहीं, कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, या अब हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि वो खुद पेन में है, वो खुद तकलीफ में है। हमारे कलीग हमारे साथ कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम में है और उनके पास ताकत नहीं है उस प्रॉब्लम से डील करने की, तो इसीलिए शॉर्टकट में वो बस्ट आउट हो जाते हैं, वो इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते और एक्सप्लोड हो जाते हैं उनके इमोशंस, और वो हम पर निकालते हैं। और हम क्या सोचते हैं, हम पेन में हैं, राइट। तो इसीलिए वो दलदल में है, हम भी दलदल में चले जाते हैं, जबकि हमने देखा हम दलदल में उसके साथ फंस गए, तो हमको भी निकालने के लिए तीसरे को बुलाना पड़ेगा। इसलिए सामने वाला पेन में है तो मुझे प्रिकॉशन लेना है कि मैं ना जाऊं पेन में। अब इससे भी ज्यादा आगे की बात, बॉडी में कोई पेन है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई बीमारी आई है, उस वक्त हमको लगता है मुझे आई है ये बीमारी, और जबकि हम बार बार सुनते हैं कि बॉडी इज डिफरेंट और बॉडी को चलाने वाली पावर डिफरेंट है। बॉडी एक गाड़ी की तरह है, व्हीकल की तरह है, और उसमें बैठा हुआ जो एनर्जी है वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों का डिफरेंट यूज है, दोनों का डिफरेंट महत्व है, दोनों की डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, लेकिन ज्यादा महत्व ड्राइवर का है। गाड़ी कितने भी लाखों की हो, पर ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है तो ही वो ड्राइविंग करके गाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। लेकिन अगर गाड़ी बहुत महंगी है पर चलाने वाला ड्राइवर में स्किल नहीं है, तो वो इतना सा भी डिस्टेंस नहीं कैप्चर कर पाएगा, वो घर से बाहर, गेट में से बाहर निकलते निकलते गाड़ी ठोक देगा। ध्यान में आ रही है बात। तो वैसे ही मेरी बॉडी इज मेरा गाड़ी एंड आई एम द ड्राइवर, लेकिन जब बॉडी को कहीं चोट लगती है तो हम उसको डेंटिंग पेंटिंग करवाने गैरेज में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी फीलिंग क्या होती है, मुझे लग गई, मुझे लग गई। अभी ड्राइवर कभी ऐसा नहीं बोलता मुझे लग गई, वो बोलता है मेरी गाड़ी को लग गई। लेकिन हम इस गाड़ी में इतने अटैच हो जाते हैं कि हमको लगता है मुझे ही वो तकलीफ है, मुझे ही वो पेन है। ऐसे ही आगे चल के जब बेबी को डिलीवर कर दोगे तो और एक फीलिंग आएगी, मेरा बेबी, मैंने पेट में रखा, मेरा बेबी तो मेरे जैसा होना चाहिए, मैंने इसको अच्छे से पाला पोसा, मैंने इसको इतना एफर्ट देके बड़ा किया, तो इसने मेरी इच्छाएं पूरी तो करनी चाहिए कि नहीं, मैंने कितने एफर्ट्स लिए इसके लिए, और मेरा तू ही तो है, और कौन है। ऐसे भी हम इसको फिर अलग लैंग्वेज में बोलते रहते हैं। इसके वजह से प्यार की बात तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो अधिकार पॉजिटिवनेस में चला जाता है, और फिर वहां पर हम वो फिर से वही दलदल में फंसने लगते हैं। अगर हम ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ इस पूरे इसके अंदर से, पूरे सेशन का गर्भ संसार का क्रक्स है ये, कि आप बच्चे के बॉडी को डिलीवर कर रहे हो, आप अंदर में बैठी हुई सोल को नरिश कर रहे हो। अभी जो काम कर रहे हो आप इस सेशन के थ्रू, अपने अंदर बैठे हुए इस बेबी को संस्कार दे रहे हो, लेकिन ये एज अ रोल, एज अ ड्यूटी ऑफ मदरहुड आप कर रहे हो, साथ साथ में इसको एंजॉय भी तो आप कर रहे हो। तो ये आपका उसका रिटर्न है, लेकिन इसका रिटर्न हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं। हम चाहते हैं वो बाद में भी बुढ़ापे में सहारा बने, हमेशा फिर मेरे तरह से चले, मैं बोलूं वैसा ही चले। हाँ, एक एज लिमिट है, जब तक बच्चा खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता, उसका इतना तार्किक शक्ति, लॉजिकल पावर, उसकी एनालिटिक पावर उसकी डेवलप नहीं हुई है, तब तक यू आर देयर एंड यू शुड बी देयर एज अ हेल्पर। लेकिन उसमें पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए,
वरना क्या होता है कि वो फिर क्या पढ़ाई करे, क्या सोचे, कैसे जिए, इस पर भी हम अपना कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम हमारे रिलेटिव्स के साथ भी करते हैं, हस्बैंड के साथ में भी ऐसे करते हैं, क्योंकि हम वो दलदल में फंसते हैं मेरा इस वर्ड के साथ। तो इसलिए अभी आपको ये क्रक्स समझना है कि बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी है, मेरी खुद के बॉडी में भी एक एनर्जी है, जिसको कोई सोल, कोई स्पिरिट, कोई रूह, कोई आत्मा, कोई एनर्जी, ऐसे अलग अलग शब्द बोल सकते हैं, चेतना। तो वैसे ही बेबी की भी सेम कॉम्बिनेशन है, वो भी एक बॉडी और उसके अंदर एक एनर्जी। तो अभी आपके अंदर 2 बॉडीज और 2 एनर्जीज है, ध्यान में आया? लोग कहते हैं ना 2 जीवा की है या 2 जीव की है या 2 है अंदर, मतलब 2 जीव मतलब तो शरीर है, लेकिन सिर्फ 2 जीव नहीं है, 2 आत्माएं भी है। ध्यान में आ रहा है? तो आप सिर्फ बॉडी को शेप नहीं दे रहे हो, आप बॉडी के साथ साथ उसके अंदर जो एनर्जी बैठी है ना, उसको भी शेप दे रहे हो। लेकिन साथ साथ में ये भी माइंड में रखना जरूरी है कि उसका खुद का भी ऑलरेडी बना हुआ एक शेप है। चाहे आपकी पावर अगर बहुत है तो आप उस शेप को भी चेंज कर सकते हो, अगर वो गलत है तो। मतलब पिछले लाइफ से कैरी ऑन किए हुए कुछ संस्कार है जो वो साथ में लेकर आएगी, उसके संस्कारों को ही नहीं, पास्ट लाइफ में कुछ कर्मास भी उसने किए हैं, वो कर्मों की पूंजी भी लेकर ये एनर्जी बेबी के रूप में आपके लाइफ में आई हुई है। तो अब उसके कर्मा आपके साथ जुड़ गए, तो उसके कर्मा के अगर अच्छे हैं तो अच्छे बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, अगर बुरे कर्मा हैं तो उसके जो प्रॉब्लम्स वो फेस करेगी बेबी, वो आपको भी देखने पड़ेंगे। लेकिन मेरे बेबी के साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरा बेबी ऐसे कैसे हो गया, या उसको ऐसे कैसे हुआ, या उसको लोगों ने ऐसे कैसे किया, जो भी है बातें, ये करके हम फिर से दलदल में फंसते हैं। अगर हम अवेयरनेस में रहे कि बेबी लाइफ में आया हुआ है, थैंक यू फॉर दैट, लेकिन बेबी के खुद के कर्म भी है और बेबी के खुद के संस्कार भी है। अब जैसे आपके ओरिजिनल संस्कार है, क्या क्या है आपके ओरिजिनल संस्कार? सुख, शांति, प्यार, प्यूरिटी मतलब शुद्धता, खुशी रहना, सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं आनंद, और नॉलेज। ये 7 क्वालिटीज हर किसी की ओरिजिनल होती है, वैसे बेबी की भी है। लेकिन हम लाइफ बाय लाइफ इनको छोड़ के पैसा, बंगला, रिश्ते, नाम, मान, शान, ये मेरा वो मेरा, इसको ही अपने ऊपर चिपका लेते हैं और हम समझते हैं यही मैं हूं, ये माँ है ना, यही मैं हूं। एक्चुअली वो रोल मिला हुआ है, सिर्फ माँ का रोल है कि आपको मिला हुआ, वाइफ का भी रोल मिला हुआ है, बहू का भी रोल मिला हुआ है, किसी की बेटी का रोल मिला हुआ है, किसी की सिस्टर का रोल मिला हुआ है, किसी की टीचर का, या किसी की सबॉर्डिनेट का, बॉस है तो उसके अंदर में काम कर रहे हो तो वो रोल, ऐसे अलग अलग रोल है आपके पास। आपकी मेड के लिए आप मालकिन भी हो, तो ऐसे अलग अलग रोल्स है आपके पास। लेकिन हमने इन रोल को ही मैं समझने की वजह से, टू मच अटैचमेंट के वजह से, हम उससे अलग होकर खुद को उसमें से निकाल नहीं सकते। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसका दर्द, प्रॉब्लम का सेक हमारे ऊपर आ जाता है। अगर हम खुद को उससे डिटैच कर सके तो हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर बेबी कुछ भी करता है तो हम उसको सॉल्यूशन कब दे सकेंगे? जब वो मेरा बेबी है इस सोच से ऊपर उठोगे और वो एज अ पर्सनालिटी भी है, उसके खुद के भी कुछ संस्कार है, उसके खुद के भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके खुद के भी कुछ स्पेशलिटीज है। इन सब चीजों को जब आप मद्देनजर रखोगे तो आप 100% मदरहुड प्ले कर सकोगे, तभी आप 100% क्या कहते हैं, पालना या फिर पेरेंटिंग उस बच्चे को दे सकोगे। वरना आज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग और एक होती है जैसे एकदम लिबरल, तो ऐसे 3 टाइप की पेरेंटिंग इसीलिए आती है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं दिस इज पत्थर की लकीर,
ये मेरा सेट किया हुआ रूल, अब तुम्हें ऐसा ही रहना होगा लाइफ टाइम, है ना। तो ये हो गया एक पेरेंटिंग स्टाइल। दूसरा, देखो ऐसे ऐसे रूल है, हमने ये जिए हैं, इससे हमको फायदा होता है, और ये करने से ये फायदा होता है, तो हमको लगता है आप भी ये करो तो आपको भी बेनिफिट्स होंगे। फिर उसके बाद उसकी भी एक मर्जी है, उसको भी ट्रायल एंड एरर करने देना, ये दूसरे टाइप की पेरेंटिंग है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने तरीके से इसको ट्राई करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप करो। अगर प्रॉब्लम होता है, कहीं पे हेल्प लगती है, तो वी आर हियर फॉर एवर विथ यू। तुम पास होते हो, फेल होते हो, लाइफ की छोटी मोटी हर एग्जाम में हम तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी कोई भी बात हमसे शेयर कर सकते हो। वी आर लाइक योर फ्रेंड्स, गाइड, मेंटोर, एवरीथिंग। तो इतना फ्रीडम भी दे रखा है, और कहीं कहीं रूल भी सेट करके रखे हैं। डिसिप्लिन खुद के लाइफ में भी है, तो ऑटोमेटिक बेबी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो रोज रोज आपको देख के सीख जाएगा। तो लेकिन खुद में ही डिसिप्लिन नहीं है, उठने सोने के खुद के ही रूल सेट नहीं है, खाने पीने के खुद के ही रूल एकदम अनडिसिप्लिन है, तो बेबी से एक्सपेक्ट करना, सिर्फ वो छोटा है इसके लिए, ये काम नहीं करेगा और फिर तकलीफ होगी। तो ये आगे भी पेरेंटिंग में आपको ये चीज हेल्प करती है, सिर्फ ये अवेयरनेस कि मैं कौन हूं और मेरी बॉडी का रोल अलग, मैं अलग, मुझे मिले हुए रोल्स अलग, उसको प्ले करने वाली मैं ड्राइवर अलग। ध्यान में आ रहा है? ये छोटी सी कंसेप्ट है पर बहुत डीप है। आई थिंक हेवी नहीं हुआ, समझा? या कुछ नहीं समझा? आगे बढ़ो। सभी एकदम शांत शांत हो गए। ओके, तो इसलिए वो समझा रही है, सुनिए। और क्यों बेबी को अब ये समझा देना है हमको, क्योंकि आगे चल के जब वो बॉडी में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पेट में से, फिर कुछ सालों तक, 1.25 साल तक आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब वो बात करने लगता है, तो उसके ओरिजिनल संस्कारों को वो भूलता है, पास्ट लाइफ के भी कुछ भूलना शुरू हो जाता है। और संस्कार नहीं भूलता, मेमोरीज को भूलता है। जब बात करने लगता है बेबी, तब तक, जब तक बात नहीं करता तब तक पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी उसकी रिकलेक्ट होती रहती है। इसलिए आप देखोगे बच्चा बीच में ही हंसता है, बीच में ही रोता है, क्योंकि उसको पास्ट लाइफ के सारे कर्म, सारे रिश्ते, सारी बातें इमर्ज होती है उसके माइंड में। लेकिन जब वो बोलने लगता है, सेंसेस का यूज करने लगता है, तब फिर वो धीरे धीरे, वो क्या कहते हैं, वाइप आउट भी नहीं कहेंगे, ब्लर होती जाती है वो इमेजेस, और फिर यहाँ पर जो मिल रहा है इस लाइफ में, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसी एक एक स्टेप बच्चे की होती है। तो उसके बाद में फिर वो फ्रेंड से मिलने लगता है, हम उसको नर्सरी में, KG 1 आदि में डालते हैं, तो दूसरे बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तो फ्रेंड्स की कंपनी उसको कलर करने लगती है। फिर आपका कलर उसके ऊपर उसके बाद में नहीं चढ़ता, तो आपका कलर सबसे ज्यादा उस पर चढ़ता है अभी, जब वो पेट में है, क्योंकि अभी उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कलरिंग है, वो आप है, क्योंकि अब इसको सुनना ही पड़ेगा चाहे ना चाहे। तो अभी आप उसको अच्छे से समझा सकते हो, जो भी वैल्यू सिस्टम आपको उसमें इनकलकेट करना है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको मुश्किल होती है, क्योंकि पेट से बाहर आने के बाद कुछ दिन आपको आराम मिलने वाला है, फिर आपको भी रूटीन में लगना है, तो आप इतना समय नहीं दे पाओगे। फिर उसके बाद उसकी भी खुद की ग्रोथ होने लगती है, वो अपनी बॉडी को भी एक्सप्लोर करने लगता है, वो अलग अलग चीजों का टच करने लगता है, वो टच की हुई चीज उसको एक्सप्लोर करनी होती है। फिर वो चलना सीखना, बात करना सीखना, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, ये सब नई नई बातों के सीखने में एंगेज होता है। तब वैल्यूज आपको सिखाना है, तो आपको उसके सर पे हाथ रख के या फिर फीडिंग करते हुए आपको सिखाने का मौका मिलता है, पर 100% समय उसका नहीं मिलेगा 24/7। अभी आपको 24/7 मिल रहा है समय उसको प्रोग्रामिंग करने का, बाद में थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, फिर घर के भी काम करने पड़ेंगे, सब कुछ होगा, ड्यूटीज भी होंगी, तो इसलिए बाद में समय कम मिलेगा। और फिर जैसे बताया, बड़ा होने के बाद फिर तो वो दूसरे कंपनीज में भी जा रहा है। अब
कुछ समय तक आपको वो हर चीज बताएगा, हर चीज शेयर करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको आप उसके इक्वल नहीं लगोगे। उसके फ्रेंड्स उसके जैसे, उसके लेवल के, उसके हाइट बॉडी के, या उसके माइंड सेट के, या उसके जैसे इनोसेंट उसको लगेंगे। तो फिर वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं देगा, वो वैल्यू देगा फ्रेंड्स की बातों को या फिर टीचर की बातों को, क्योंकि वो उसके लिए न्यू पर्सनालिटी है, न्यू क्रेज है उसका, तो फिर वो उनकी सुनेगा। तब भी फिर आपका प्रोग्रामिंग का कम 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 परसेंटेज होता जाएगा, और फिर तो आप जानते हो प्रोसेस क्या होता है। तो इसलिए ये समय इतना वैल्यूएबल है। तो अभी सिर्फ बच्चे को सिखाने का माइंड में मत रखिए मोटिव, बच्चे के साथ साथ खुद को भी ग्रो करते रहिए। ग्रो मतलब इनर ग्रोथ। फिजिकल बॉडी की केयर तो लेंगे ही आप, लेकिन इनर ग्रोथ की बात हम इस सेशंस में कर रहे हैं। तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् किञ्चिद्धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमानपेथाः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अभी कही गई इस स्टांजा में, कि तुम्हें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ रोल से बुलाएगा, कोई मदर कहेगा, कोई फादर कहेगा, कोई सन कहेगा, कोई डॉटर कहेगा, कोई कहेगा तुम मेरे हो, कोई कहेगा तुम मेरे नहीं हो, लेकिन उनसे खुद को कनेक्ट मत करना। लोग तुमको जैसा देखते हैं उनकी नजर से तुम खुद को जज मत करना। आज हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को, अगर मैं अभी एक एक का काउंसलिंग सेशन नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप खुद अपनी लिस्ट निकालिए, आपके लाइफ के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद को दूसरे की नजर से जज किया है। वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, हस्बैंड मेरे लिए क्या बोलते हैं, सास मेरे लिए क्या बोलती है, घर वाले मेरे लिए क्या बोलते हैं, सोसाइटी में मेरी इमेज क्या है। ये सब बातें इतना ज्यादा हम टूल दे के रखी है हमने, इतना ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है कि हम खुद को जीना ही भूल जाते। हम हमेशा दूसरों को प्लीज करने के लिए काम करते रहते। हम हमेशा दूसरों की नजर में ऊंचा उठने के लिए खुद को या तो प्रिटेंड करने लगते हैं, कैपेसिटी नहीं तो, या फिर शो ऑफ करने लगेंगे, या फिर नहीं हो रहा है तो गिल्ट में जाने लगेंगे, या तो फिर तकलीफ में जाने लगेंगे, या तो फिर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं ओरिजिनल में कौन हूँ, मेरी ओरिजिनल कैपेसिटीज क्या है, मेरी ओरिजिनल वैल्यू सिस्टम क्या है, मुझे खुद को अंदर में कौन सी चीज फील गुड करवाती है, इन सब चीजों की तरफ अगर हम फोकस करें तो हम हमेशा राइट थिंग ही लाइफ में करेंगे। लेकिन मेरे बॉडी को क्या पसंद है, जीभ को क्या पसंद है, इन पे भी हम कभी कभी ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत खा लेते हैं, या फिर पसंद नहीं आ रहा है तो कम खाते हैं, जबकि वो हेल्दी है चीज। ध्यान में आ रही है बातें? तो या तो फिजिक्स में अटक जाते हैं, या तो फिजिकल रिलेशनशिप में। तो हम कभी ओरिजिनल सेल्फ के साथ, ओरिजिनल सेल्फ की डिमांड को समझे तो हम खुद के साथ रियल जजमेंट कर सकेंगे। तो वो अपने बच्चे को यही सिखा रही है एक मदर, कि तुझे कभी भी खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए खुद को ओरिजिनल में जानना होगा, खुद की नजरों से खुद को टटोलना होगा, पहचानना होगा। अपने आप के साथ तुझे खुद का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना खुद के साथ तेरा रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा उतना तू ऑटोमेटिक फ्लरिश करेगा। जब तक तू दूसरों के हिसाब से खुद को ढालता रहेगा तो हमेशा कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, और लाइफ में सिर्फ खिंचाव खिंचाव, मतलब स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस फ्री करने का एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला एक मदर दे रही है अपने बेबी को। तो ये समझा आप लोगों को? तो आप ये लिख कर ले सकते हो ऊपर, इससे आप सर्च करना, ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना, और आज 1-2 बार बेबी को ये लोरी सुनाना, और खुद को भी, अपने अंदर जो बेबी है उसको भी ये लोरी आप जरूर सुनाना। ठीक है? तो यहाँ पर हम आज का सेशन अभी ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए।
सभी वीडियो ऑन कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। और आज का सेशन कितना समझा और कितना फायदा आप लेने वाले हो इसका, ये बताना। कुछ नहीं समझा तो वो भी शेयर कीजिए। अमृता और निकिता जी, आप भी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। Yes. Hope everyone is very much fine and share your experience and share today's learning. आज आपने क्या सीखा? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। यस निकिता। अमृता, आपको जाना है अमृता, तो आप पहले बोल के निकल सकते हो। जयश्री अनम्यूट करके रख दो, कोई अगर आवाज नहीं होगा पीछे। हाँ अमृता अनम्यूट कर लो, सभी अनम्यूट कर लो अपने आप को। पीछे अगर बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज नहीं होगा तो शेयर कीजिए। आज का सेशन समझा, कुछ कनेक्ट हुआ या सब ऊपर से गया? ऐसा तो नहीं हुआ ना? कनेक्ट हुआ। कनेक्ट हुआ, गुड। कुछ फायदा करोगे इस सेशन का? हाँ करूँगा। अपने गर्भ में जो भ्रूण है, जो बेबी है, जो एनर्जी है, उसको नरिश करने के लिए, उसके इनर पावर को फ्लरिश करने के लिए यूज करोगे ना उसका? हाँ करूँगा। डेली कितने बार करोगे? मिनिमम 1 टाइम एटलीस्ट? 2 टाइम करोगे, वेरी गुड। डिवाइन स्वागत भी करोगे? अब मैं और एक सेशन लूंगी आपका कल। यही टाइम ओके है या थोड़ा सा जल्दी लूं? जल्दी चलेगा, 2 बजे भी चलेगा। निकिता आपको 2 बजे मतलब यहाँ से 3 घंटा पहले जर्मनी में, मतलब 11 बजे होगा आपका। हाँ 10:30 बजे होगा। 10:30 बजे। आपको कौन सा टाइम ठीक है, it should be fine. चलेगा? ठीक है। Yeah. तो मैं कल आपको ऐसे ही मॉर्निंग में यही लिंक होगी, मैसेज भेज दूंगी। ओके ओके। अमृता ने बोला समझा थोड़ा जल्दी, अच्छा चलेगा, जल्दी हम ले रहे हैं। ओके, आपके अभी तक के कुछ शेयरिंग कीजिए एक्सपीरियंसेस। और आपने डेली में डिवाइन स्वागत किया है? अभी अंजलि आपका तो 2 ही महीना है, तो अभी तो सोल की एंट्री हुई नहीं है, अभी सिर्फ बॉडी तैयार हो रही है। लेकिन आपको अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है ना? अभी आपके पास तो और एक चांस है, आपको मैं और एक मेडिटेशन सिखाऊंगी। अभी कौन से ऐसे एनर्जी को आपको एज अ बेबी बुलाना है, उसका मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है? ओके। हाँ निकिता प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आप क्या क्या कर रहे हो डेली में गर्भ संस्कार के अंदर? मैं वो जो ओमकार सुबह करना है उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई है। वेरी गुड। और वही सुबह मॉर्निंग में उठ के आई ट्राई टू टॉक टू द बेबी। वेरी नाइस। एंड माय हस्बैंड इज आल्सो बीइंग इन्वॉल्व्ड, वो भी टॉक करता है पर रात मैंने को बोला सोने था से ना आपके पहले। हस्बैंड को पसंद आने वाला है। यू टोल्ड दैट आई डाउट, आई डोंट फील सो। तो रात को सोने से पहले he talks sometimes just like that. वेरी गुड। एंड अभी मूवमेंट थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। नाइस। तो अच्छा लग रहा है काफी। आप कनेक्ट भी हो रहे हो ना? अभी उस दिन जैसे कनेक्ट किया था, उस दिन कनेक्ट किया वापस हाथ? हाँ मैंने किया था, बट लाइक इतनी देर तक नहीं किया था, इतना बड़ा सेशन, बट हाँ यूजुअली हाँ, उस दिन थोड़े तो मैं थोड़े साथ टाइम में के थी लिए ना, गई। मैं गाइड कर रही थी, तो हाँ वो इजी हो रहा हाँ था। मुझे एक मिला है ऑडियो मेरा गर्भ संस्कार का, अगर पॉसिबल है तो मैं उसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल के आप लोगों को लिंक भेजती हूँ, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे इतना बड़ा आ नहीं रहा है, तो आपको वो इजी हो जाएगा रोज मेडिटेशन करने के लिए। सो आई विल ट्राई इट 1 or 2 days, गिव मी 2 days। ओके। हम्म। अच्छा, और शेड्यूल में आपको
और क्या क्या दिया था शेड्यूल में? एक्सरसाइज तो शुरू होगी ओमकार के सिवाय, प्राणायाम, हाँ हाँ walking, हाँ, वो सब तो कर रही हूँ। ओके, दोनों और मिला के एनर्जी देना बेबी को हाथ रख के। बट वो वाला नहीं कर रही हूँ जो वाटर को एनर्जी देना है। खाने से पहले आई से अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर, गुड। बट वाटर वाटर को एनर्जी वाला रेगुलर नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है। है? थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना बिकॉज पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी एक समय हमारा लिमिटेड होता है। मैं आपको कल दिखाने की कोशिश करती हूँ वो पीपीटी में कि क्या है उसका, फिर आप लोग मुझे नहीं बोलोगे कि मेरा नहीं होता, मुझे आपको फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, यू विल योर सेल्फ डिसाइड। ओके, आई विल शो यू टुमारो। ओके अंजलि, अभी आप तो क्या बोलते हैं, नवागढ़ी नवाराज है ना, नए नए हो, लेकिन आपको पिछली बार मैंने बताया था तो आपको कुछ ना कुछ याद तो होगा। एक्चुअली मैं हाँ नहीं, मैं ऐसे भी रूटीन में खुद के लिए भी ये चीजें ट्राई करती हूँ, नॉट आफ्टर प्रेगनेंसी, कंसेप्शन ओनली। तो मैं इससे थोड़ी बहुत लिंक हूँ, गुड। तो रूटीन में भी मैं खुद पे करती हूँ ये चीजें, और अब तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली ये रहेगा। बस मेरा थोड़ा अभी मुझे पता नहीं, इस बार जैसे थोड़ा टाइम लगेगा आई गेस, और 15 days, बट आई नो आई हैव टू डू इट, और मैं कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम, ये हो जाएगा मुझसे, क्योंकि मैं खुद अंदर से मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता है, प्लस ये मुझे खुद अच्छा फील होता है ये सब करने से, तो डेफिनेटली आई विल डू। एक्चुअली ये बस आपके थोड़ा ग्रोथ सा के लिए भी है। शायद मेरा थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस के कारण मुझे थोड़ा हाँ टाइम नहीं, लग आपका रहा है। आपके माइंड में पिछली बार का डर बैठा हुआ है ना, पिछली बार जो हुआ था आपके साथ, तो इसके लिए आपके माइंड में होगा कि पता नहीं, तो उस फियर को आपको पहले जीतना है। आपका एक सेशन अलग से लूंगी मैं, तो पहले उस फियर को जीत के फिर इसके साथ डील करना, वरना बार बार वो सोचोगे और इस बेबी के साथ डील करोगे तो वो चीज माइंड में होगी ना। तो जैसे क्या कहते हैं, हमारे हाथ ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है और हम उससे फिर किसी को सर्विंग कर रहे हैं तो वो जाएगा ना हमारे हाथ। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी भी पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं, क्लीन करके फिर कर रहे हैं, वैसे माइंड को भी पूरा क्लीन करो, पूरी तरह से सैनिटाइज करो माइंड को, उन सब पुरानी बातों को पहले धो लो, उसके बाद दिस इज न्यू बिगिनिंग ऐसे समझ के स्टार्ट करो। वो हो गया, वो हो गया, पास्ट हो गया, उसको फुल स्टॉप। आई नो मुझे बोलने के लिए इजी है, आपको वो करने के लिए मुश्किल है टास्क, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, स्मार्ट ह्यूमन बीइंग, वही करना पड़ेगा ना, सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं क्यों मेरे नुकसान वाली चीजों को अडॉप्ट करूं, है ना। एक्चुअली सेम सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मी। ये चीज मुझे मुझे जैसे एक्सेप्ट करने थोड़ा टाइम लग रहा है, पहले वाला डर निकलने, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, प्लस मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जो देना चाहती हूँ मैं पूरा दूंगी 100%, जैसा मैं बनाना चाहती हूँ। वही जो चीजें आपने आज बताई ना, पावरफुल चाहिए, इनर ग्रोथ चाहिए, तो मैं ये 100% चाहती हूँ। मैंने मतलब चीजें की है, फील भी, लेकिन पता नहीं वो पास्ट एक्सपीरियंस के मतलब भुलाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी गलत बात नहीं उसमें, लेकिन आज से सोने के पहले से ही आप 11 टाइम्स या 21 टाइम्स अपने आप को एफर्मेशन दे के सोइए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बेबी और मैं और सब माहौल एकदम ठीक रहने वाला है, एवरीथिंग इज बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, और सब कुछ बहुत अच्छे से मैं मैनेज करूंगी, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ऐसा ही विजुअलाइज करना है, अपने सामने एक स्क्रीन बनानी है, मेंटल स्क्रीन, और उसके ऊपर वो पूरा पिक्चर देखना है, और उसके शार्प एजेस नहीं देखने, उसके एजेस में से लाइट निकल रहा है, और देखना है एक बहुत ब्यूटीफुल बेबी आपकी गोद में है, आप उसके साथ खेल रहे हो, उसके नाक नक्श, उसका स्किन टेक्सचर, उसके आंखों में एक चमक है, रौनक है, आपके आंखों में बहुत रौनक है, आप हेल्दी हो, वो हेल्दी है, ऐसा एक पिक्चर बनाना है आपको भी, निकिता, जो भी सुन रहे हैं सभी, जय श्री अमृता, तो ऐसा पिक्चर बनाना है और फील करना है कि ये हो चुका है एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। दूसरी चीज, 8वां महीना जयश्री को शुरू हो गया है, तो जयश्री तुमने डॉक्टर के पास जाके डिलीवरी रूम देख ली?
जहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, वो रूम एक बार देख लेना है तुमको, अच्छे से देखना है, उसकी दीवारें, उसका टेबल, सब कुछ देखना है। और फिर अभी रोज तुमको उस रूम को विजुलाइज करना है और फील करना है। आप लोग भी सुन लीजिए, ये आपको भी हेल्प होगी। जब 8वां महीना शुरू हो जाता है तब से आपको ये शुरू करना है कि बहुत अच्छा वो रूम है और उसके अंदर दीवारें दीवारें नहीं है, लाइट्स निकल रही है उस दीवारों में से, एक डिवाइन लाइट, ब्यूटीफुल लाइट। कंफर्टेबल है वो रूम एकदम, आप सोए हुए हो टेबल पे, आपको ले लिया गया है, डॉक्टर्स एकदम हैप्पी है, स्टेबल है, एंथुजियास्टिक है और एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपर, प्रॉपर मुहूर्त है, प्रॉपर समय है, सब कुछ सही है, हाइजीनिक माहौल है और बहुत अच्छे से आपको पेन आ रहे हैं, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, बहुत अच्छा ब्रीदिंग आप कर पा रहे हो, मैक्सिमम ऑक्सीजन का इनटेक आप ले पा रहे हो, आपके मसल्स एकदम राइट है डिलीवर करने के लिए, एकदम आपने एकदम बॉडी को अच्छे से मैनेज करके रखा है और पूरी तरह से सब कुछ, बीपी आपका नॉर्मल है, आपका बॉडी एकदम स्टेबल है और आप उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, डील कर पा रहे हो और डॉक्टर्स ने आपको बहुत अच्छे से हेल्प किया, आपने खुद ही नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई है, ये आपको रोज सोचना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचना है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आप अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो, स्ट्रेचिंग वगैरह प्रॉपर हो रहा है और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बेबी हाथ में है, वॉश करके उसको आपको दे दिया गया है और बहुत ब्यूटीफुल बेबी आपके हाथ में है, हेल्दी है, हैप्पी है, वो अच्छे से रोया भी है और उसका सब कुछ ओके है, आई साइट, उसका आवाज, एवरीथिंग इज वेरी मच गुड और डॉक्टर्स की आंखों में चमक है। वो बेबी जैसे ही डॉक्टर के हाथ में आता है, आपके गर्भ से निकलकर बेबी जैसे ही डॉक्टर के हाथ में आया तो डॉक्टर के चेहरे पे ऐसे लाइट आ गया कि वाह, अब तक ऐसा बेबी नहीं देखा, इतना ब्यूटीफुल बेबी, इतना डिवाइन एनर्जी वाला बेबी, इतनी पावरफुल वाला बेबी। और फील करना है पूरे कमरे में लाइट है, तो इतना एनर्जी फील हो गई, फैल गई है उस बेबी के आने से, ऐसे फील कीजिए। तो एवरीवन इज वेरी हैप्पी। फिर फील कीजिए हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, डॉक्टर आपको आपकी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, या जेंट्स है तो जेंट्स, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डॉक्टर और वो सुनिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उधर मोबाइल के बेल्स बज रहे हैं, कंटिन्यूस सबके कॉल आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, आपके हस्बैंड के चेहरे पे, मम्मी पापा सास ससुर भाई बहन जो भी है आपके रिलेटिव्स, सबके चेहरे पे एकदम खुशी है। ये पूरा माहौल कम से कम 10 मिनट आप विजुलाइज कर सकते हो ना ये सब कुछ, तो ये ऐसे विजुलाइज करना है डेली। हाँ जयश्री, डेली अब ये मैंने एक विजुलाइज। दो बार अच्छा, वो वेरी गुड, सोने के बाद तो आता था मेमोरी में, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा होगा अभी वैसा होगा। हाँ, तो अभी होगा होगा नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं, हो गया है। हो गया है। हाँ, सही समय पर सही डेट पर नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और बहुत हेल्दी, हैप्पी, एकदम बढ़िया बेबी आपके गोद में और आपकी हेल्थ भी एकदम बढ़िया है, आप एकदम सेफ हो, बेबी एकदम सेफ है, सब कुछ सही ढंग से हो चुका है और आप घर पे अच्छे से बेबी को लेकर आ चुके हो, ऐसा पूरा, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ऐसे विजुलाइज करना है। और सिर्फ जयश्री को, आप दोनों को, तीनों को नहीं, जयश्री को ये वाली मुद्रा करनी है 8वें महीने में, अभी से नहीं करना, 8वें वाले करना। ओके, 8.5 महीना हुआ, मतलब 15 दिन जाने तो, और अगर लगा होगा अभी तो फिर ये वाली मुद्रा करना है, मतलब ये वाला जो उंगली है वो दबाना है यहाँ पे, उसको अंगूठे से दबाना है। फिर ये दोनों जो बची हुई उंगलियां है, मैं दिख रही हूँ ना, तीनों। फिर उसको ऐसे पकड़ना है, देखो इस तरीके से ये मुद्रा हो गई, दोनों हाथों से। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। इसके वजह से बेबी को स्लीप, मतलब वो अंदर से फिसलने के लिए उसको इजी होता है, वो इजी होता है बाहर आने के लिए। जैसे पेट साफ नहीं होता ना तो ये मुद्रा यूज करते हैं, जब मोशंस क्लीन नहीं होते तो ये मुद्रा यूज करते हैं। तो अभी हो सकता है इससे फिर कभी कभी मोशंस भी हो आपको या गैसेस भी पास हो, लेकिन इसके वजह से
बेबी डिलीवर करने में भी इजी होता है। तो लास्ट के 15 दिनों में ये मुद्रा आपकी जितनी एज है उतने मिनट्स करना शुरू करना, और भरपूर पानी पीना है इसके साथ में आपको, ठीक है। ये मुद्रा आपको याद रखना है, और बटरफ्लाई तो करना ही है। तो उससे आपके जो थाइस के मसल है ना वो अच्छे से स्ट्रेंथन होते हैं। मुझे करके दिखाओ जयश्री। हाँ, वेरी गुड। नहीं, ऊपर नहीं रखना है, अंगूठे के ऊपर मत रखो दोनों उंगलियां, अंगूठे के टिप पे रखना है। टिप टिप मतलब इसके त्या बोटांच्या टोकावर टिकवायचंय, नीचे नहीं रखना, ऊपर ऐसे बराबर। और ये उंगली स्ट्रेट रखना है, इसको ऐसे लूज मत होने देना, ये स्ट्रेट रखा तो मुद्रा एक्टिवेट होती है। हाँ, ऐसे लेके बैठ जाना है 20 मिनट वगैरह, 8-10 दिनों के बाद शुरू करना। ओके, बाकी सब आप लोगों को, आप लोग ये वाली मुद्रा कर सकते हो। ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा है, इससे कंसंट्रेशन पावर और आपका रिलैक्सेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली मुद्रा। अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे को जोड़ के, ये कोई भी कर सकता है, जयश्री भी कर सकती हो आप, अंजलि निकिता आप भी कर सकती हो, ठीक है। ये तो आपको इजीली मेडिटेशन में हेल्प करेगी। ओके, मॉर्निंग में उठते ही दिन को ग्रीट करना है ग्रेटिट्यूड के साथ, फिर दिन भर में एक बार डिवाइन स्वागत पर्सनली आप करोगे, हस्बैंड के साथ, घर के मेंबर्स के साथ, मतलब फीमेल मेंबर्स के साथ। फिर उसके बाद फूड लेते हुए फूड को चार्ज करना है, आपको सिखाया था ना जयश्री, चार्ज करना फूड को, वाटर को, वो करना है कंपलसरी। उसके बाद और क्या आपके शेड्यूल में क्या रहेगा, आपको रोज ये शेड्यूल पे टिक करना है, राइट। और मॉर्निंग में एक थॉट लेना है आपको कंपल्सरीली। तो और रोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे हर दिन को आपको एक कलर के साथ जोड़ना है। तो वो कैसे करना है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको, ऑडियो या फोटोज के साथ। थैंक यू, बी ब्लेस्ड। Thank you. Thank you very much. कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली डाल दो, या ग्रुप ओपन है, आई डोंट नो, ग्रुप में डाल दो, सबको काम आ जाए।